नियति के हाथ में सब कुछ है। आप कभी भी इस नियति से आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। नियति ने अगर सोचा है कि आज आपको ये सोचना है तो आप वही सोचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इंसान हमेशा प्लान तो करता है बहुत कुछ, लेकिन होता क्यों नहीं है? कभी इसके बारे में भी तो सोचो। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्लान घड़ता है, लेकिन होता तो वही है जो नियति को मंजूर है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने कर्म करना छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि आप सोचना छोड़ दो, आप अपने प्लान बनाना छोड़ दो। वो तो आप करो, आपका कर्तव्य है और आपको करना भी चाहिए। लेकिन अपने प्लान बनाते समय, अपने कर्म करते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वास्तव में वही सब कुछ मिलेगा जो मैंने सोचा है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे रिजल्ट्स, और मैं तो कहता हूं कि 100% रिजल्ट्स नियति के हाथ में होते हैं। आपको केवल अपने कर्म पर ही अधिकार हो सकता है, उसके फल पे आप अधिकार नहीं कर सकते जब तक कि नियति आपको वो नहीं देगी। पता नहीं आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी या नहीं, और या आप इस पे भरोसा कर रहे होंगे या नहीं, लेकिन आप भी अपने डेली लाइफ में जरूर इस चीज को महसूस करते होंगे कि कुछ तो ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से जोड़े हुए है, और जो कुछ न कुछ ऐसा करता है जिस पर आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा कि हाँ, कुछ ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है। अब वो क्या है वो तो आपको भी नहीं पता और वो मुझे भी नहीं पता। उसको हम ईश्वर कह सकते हैं, उसको हम गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, या एक नियति, एक ब्रह्मांड, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको भरोसा तो करना पड़ेगा इस नियति पर। आपको नियति के अनुसार ही सब कुछ मिलना होता है। अब ये नहीं है कि आप शांत होकर बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, और अगर कभी ऐसा होता है तो समझ लो वो भी नियति के ही अनुसार है। कुछ कर्म न करना भी कर्म करना ही होता है। अब वो अगर आपकी नियति में ऐसा लिखा है तो वो ऐसा ही होगा। अब आपके हाथ में अगर सब कुछ होता तो आप ही बिलियनियर बन जाते, आप ही अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता बन जाते, लेकिन आपकी हर सांस इस नियति के हाथ में होती है। तो इसीलिए ईश्वर में भरोसा जरूर रखो। ईश्वर आपके अंदर विराजमान है।